आत्माओं की परछाई जो अब तक शांति नहीं पा सकी। और आज एक पत्रकार ने सुनसान स्टेशन कदम रखा, यह जाने बिना कि वहां से वापस लौटना आसान नहीं हो। सर्दियों की धुंध भरी रात थी। हवा इतनी ठंडी थी कि हड्डियों तक को जमा दे। उत्तर प्रदेश की गलियों में गाढ़ा कोहरा छाया हुआ था। राजीव मिश्रा 26 साल का पत्रकार एक असाइनमेंट के लिए देर रात की ट्रेन से सफर कर रहा था, लेकिन रास्ते में सिग्नल खराब होने की वजह से उसकी ट्रेन बेगुनिया रेलवे स्टेशन पर रुक गई। एक ऐसा नाम जिसे उसने पहले कभी नहीं सुना था। प्लेटफॉर्म बिल्कुल सुनसान पड़ा था। पीली टिमटिमाती बल्बों की रोशनी दीवारों पर डरावनी परछायां बना रही थी। टीन की छत से हवा टकराकर सिसकारियां भर रही थी। पुरानी लकड़ी की तख्तियां चरमराती हुई जैसे बीते जमाने की दास्तान सुना रही हो। राजीव ने ट्रेन से उतरते ही अजीब सी ठंडक महसूस की। ठंड हवा की नहीं, बल्कि भीतर तक उतरने वाली सिहरन की। पूरा स्टेशन जैसे दम घोंटने वाली चुप्पी में डूबा हुआ था। न कुत्तों का भौंकना, न कीड़ों की आवाज। प्लेटफॉर्म पर टूटी बेंच, बंद चाय की दुकान जिस पर मकड़ी के जाले जमे थे, और दीवार पर लगा धुंधला पोस्टर, भारतीय रेल के साथ सुरक्षित यात्रा 1985। सब कुछ जैसे वक्त में थमा हुआ था। तभी उसने देखा सामने वाले प्लेटफॉर्म पर टूटी ट्यूब लाइट के नीचे एक आदमी खड़ा था। सफेद धोती और काला कोट पहने, चेहरा परछाई में छिपा हुआ, वो बिल्कुल स्थिर खड़ा था। राजीव ने जोर से पूछा, नमस्ते, अगली ट्रेन कब आएगी? वह आदमी कुछ नहीं बोला, बस यूं ही खड़ा रहा। राजीव के रोंगटे खड़े हो गए। वह प्लेटफॉर्म पर टहलते टहलते स्टेशन मास्टर के ऑफिस तक पहुंचा। लकड़ी के बोर्ड पर लिखा था स्टेशन मास्टर। दरवाजा आधा खुला हुआ था। भीतर घुसते ही उसे सब कुछ धूल से ढका मिला। दीवार पर लटका एक पुराना लालटेन और मेज पर खुली हुई रजिस्टर, उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। राजीव ने पढ़ा, 14 दिसंबर 1985, रात 11:45, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक और मौत। औरत की लाश पटरियों के पास मिली, मुंह चीख में जकड़ा। यह शाप सच है, भगवान मदद करे। उसने अगला पन्ना पलटा, 15 दिसंबर 1985, अगली 7 बजे, यात्री अब यहां उतरने से मना कर रहे हैं। हर रात परछायां लौट आती है, मैं भी चीखे सुनता हूं। यह मेरी आखिरी एंट्री होगी। इसके बाद रजिस्टर खाली था। अचानक राजीव को किसी के धीरे से सीटी बजाने जैसी आवाज सुनाई दी, बिल्कुल उसके कान के पास। लेकिन जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो वो आदमी गायब हो चुका था। राजीव का मन भागने को कह रहा था, लेकिन उसका पत्रकार मन सच्चाई तलाशने को। वह नोटपैड निकालकर लिखने लगा। तभी धुप 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 पायल की आवाज आई, जैसे कोई औरत धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर चल रही हो। कोहरे के बीच से एक औरत दिखाई दी, लाल साड़ी पहने, बाल बहुत लंबे और अजीब से लहराते हुए। राजीव ने कांपती आवाज में कहा, सुनिए, आप यात्री हैं? अगली ट्रेन कब? औरत ने धीरे धीरे सिर घुमाया। राजीव की सांस अटक गई। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद, आंखें गहरी काली खौह जैसी खाली, और मुंह इतना बड़ा खुला जैसे असंभव चौड़ाई तक खींच गया हो। उसके होठों से खून टपक रहा था। अचानक औरत ने एक तीखी चीख मारी, इतनी तेज कि ऊपर की ट्यूब लाइटें जोर जोर से झिलमिला उठी, और अगले ही पल वह धुंध में गायब हो गई। राजीव जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने जल्दी से अपना छोटा टेप रिकॉर्डर निकाला। एंट्री 1, बेगुनिया स्टेशन। उसकी खोखली आंखें गायब हो गई। मैं नहीं जानता ये क्या था, लेकिन तभी पायल की आवाज फिर गूंजी। इस बार एक नहीं, बहुत सारी। राजीव ने देखा, धुंध में दर्जनों साए चलते आ रहे थे। धीरे धीरे वे साफ आकृतियों में बदल गए। मर्द, औरतें, बच्चे, सबके शरीर कटे फटे, आंखें फटी हुई,
जैसे किसी ट्रेन ने कुचल दिया हो। वे बिना आवाज किए पटरियों को पार करके प्लेटफॉर्म पर चढ़ गए। राजीव दीवार से चिपक गया। वे साए बेंच, खंभों और एक दूसरे से ऐसे गुजर रहे थे जैसे कोई नियम न मानते हो। तभी वही काले कोट वाला आदमी फिर सामने आया। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, आधा जला हुआ, त्वचा पिघली हुई मोम जैसी। एक आंख लटक रही थी। उसने खरखराती आवाज में कहा, तुम्हें रुकना नहीं चाहिए था। यह स्टेशन अब मृतकों का है। राजीव ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? यहां क्या हुआ था? आदमी धीरे धीरे बोला, दिसंबर 1985, आखिरी ट्रेन। बहुत सारी आत्माएं फंस गईं। अब कोई नहीं निकल सकता। अचानक सारे साए एक साथ राजीव की ओर देखने लगे और उन्होंने एक साथ चीख मारी। पूरा प्लेटफॉर्म हिल गया। जमीन कांपने लगी जैसे कोई ट्रेन आ रही हो। राजीव किसी तरह ऑफिस में भागा। अजीब बात यह थी कि परछाइयां उसके पीछे भीतर नहीं आईं। उसने दराज टटोली तो एक पुरानी अखबार की कतरन मिली। शीर्षक था, बेगुनिया स्टेशन पर ट्रेन हादसा, 150 से अधिक मौतें। आर्टिकल में लिखा था कि 14 दिसंबर 1985 की रात 11:45 बजे एक यात्री ट्रेन पटरी से उतरकर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। लाशें पहचान में नहीं आ रही थीं। कई दिनों तक लोग चीखें सुनने का दावा करते रहे। नीचे लिखा था, बेगुनिया रेलवे स्टेशन को स्थायी रूप से बंद किया गया है। हालांकि रूट की दिक्कतों के कारण कुछ ट्रेनें यहां से गुजरेंगी, लेकिन रुकेंगी नहीं। राजीव के हाथ कांप गए। उसकी ट्रेन यहां क्यों रुकी? ये कोई सामान्य रुकावट नहीं थी, ये एक जाल था। बाहर से फिर वही चीखें गूंज रही थीं। दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। राजीव ने हिम्मत जुटाई और बाहर भागा। धुंध में लाल साड़ी वाली औरत फिर दिखाई दी। पटरियों के बीच खड़ी, हाथ हिलाते हुए बुला रही थी। राजीव ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। दूर से आती ट्रेन की सीटी सुनाई दी। उसका दिल धड़कने लगा। वह दौड़ा, लेकिन अचानक वही जला चेहरा आदमी उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने गरजते हुए कहा, तुम जा नहीं सकते। जो यहां आता है यहीं रह जाता है। राजीव चीखा, मैं जिंदा हूं, मुझे यहां से जाना ही होगा। उसने पूरा जोर लगाकर उस साये को धक्का दिया। उसका हाथ धुएं में धंस गया, लेकिन इतना काफी था कि रास्ता खुल गया। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती दिखी। राजीव ने जान लगाकर दौड़ लगाई। परछाइयां पीछे से चीखती हुई उसे पकड़ने दौड़ी। राजीव ने छलांग लगाई और चलती ट्रेन की सीढ़ी पकड़ ली। कठिनाई से उसने खुद को खींचकर भीतर खींचा। पीछे देखा तो प्लेटफॉर्म धुंध में गुम हो रहा था, लेकिन आखिरी नजर में उसने देखा, लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसकी खाली आंखें सीधे राजीव पर गड़ी हुई। उसके होंठों पर भयानक मुस्कान फैल गई और फिर वह गायब हो गई। कुछ घंटों बाद राजीव होटल पहुंचा। उसका चेहरा सफेद पड़ा था, हाथ कांप रहे थे। उसने टेप रिकॉर्डर चलाया ताकि अपने बयान सुन सके, लेकिन उसकी आवाज के बजाय उसमें भयानक आवाजें गूंज रही थीं। सैकड़ों चीखें, ट्रेन पटरी से उतरने की धाए-धाएं और एक फुसफुसाहट बार बार दोहराती हुई, तुम हमारे हो, तुम हमारे हो। राजीव ने रिकॉर्डर गिरा दिया। उसने घड़ी देखी। समय था 11:45। ठीक वही वक्त जब 1985 का हादसा हुआ था। और तभी खिड़की के बाहर से आवाज आई, पायल की झंकार, छन छन छन। तो दोस्तों, ये थी कहानी बेगुनिया रेलवे स्टेशन की। एक ऐसा स्टेशन जो आज भी रात के अंधेरे में अपने रहस्यों को जिंदा रखता है। कहते हैं, अगर कभी आपकी ट्रेन गलती से यहां रुक जाए तो सावधान रहना, क्योंकि लौटकर वापस आना हर किसी के नसीब में नहीं होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइएगा, क्या आप आधी रात को इस सुनसान स्टेशन पर उतरने की हिम्मत करेंगे?
क्या आपने कभी किसी ऐसे हॉस्टल में कदम रखा है जहां दीवारें भी चीखती हों, जहां रात के सन्नाटे में सिर्फ हवा की आवाज ही नहीं बल्कि किसी के रोने की सरगोशियां भी सुनाई दें? दिल्ली के दिल में बसा एक पुराना हॉस्टल, रघुनाथ बॉयज हॉस्टल। कहते हैं यहां एक लड़की की आत्मा आज भी भटकती है। कहते हैं अगर किसी ने रात को बाथरूम के पास कदम रख दिया तो वो कभी सुबह जिंदा नहीं लौटता। आज मैं आप